हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.1। इस प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चंस हैं और वो 4 क्वेश्चंस में हम एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके साथ ही हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, बट इसके क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। पहला हमने लिया है मैच बॉक्स, जो एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का, और सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने लिया है डाइस। तो ये डाइस का यूज आप करते होगे लूडो खेलने के लिए, है ना? खेलते हो कि नहीं लूडो? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों के फॉर्मूला में भी डिफरेंस है। देखो, जब हम क्यूबॉइड को देखते हैं तो ये है इसकी लेंथ, ये वाला पार्ट है इसका ब्रेथ, और ये वाला पार्ट है इसका हाइट। देखो, ये तीनों की लेंथ डिफरेंट है कि नहीं? तो ये हो गया इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर का पार्ट, मतलब इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब हम डाइस को देखते हैं, जो एक क्यूब का एग्जाम्पल है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों की लेंथ इक्वल है। देखो, आपको दिख रही है कि नहीं? सबकी लेंथ यहाँ पे इक्वल है। और जब हमने क्यूबॉइड को देखा था तो वो अलग थी। ये भी हम देखो साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल डिफरेंट है। प्रैक्टिस सेट 16.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इस क्यूबॉइड के बेस्ड पे हैं, ठीक है? बट फिर भी आपको क्यूब का फॉर्मूला निकालना भी आना चाहिए, और वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखो, ये दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हमें दिया हुआ है साइड क्यूब, मतलब लेंथ क्यूब। ये हमें ऐसा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमने सिर्फ साइड लिया है, क्योंकि जितने भी साइड हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, वो सब सिमिलर है, तो उसको हम डायरेक्ट साइड लिख सकते हैं। बट जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैम को सपोर्ट करने के लिए उसे अभी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, breadth and height are 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर तो देखो, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। हमें लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। देखो, यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स निकालना है, जिसमें हमें अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, इसका मतलब इस बॉक्स का शेप कैसा है? क्यूबॉइड शेप का है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, यहाँ पे जो गिवन पार्ट था वो हमने लिख लिया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। टू फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, ये हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और ये इसका ट्रिक भी है, जब हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन होता है तो हम क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वल्स टू, देखो लेंथ हमें कितना गिवन है? 20 इंटू ब्रेथ हमें कितना गिवन है? 10.5 इंटू हाइट हमें गिवन है 8। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये 10.5 और 20 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, बट वो हम बाद में लगा लेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है 20, तो 25 का कितना होता है? 100। तो 100 का हम कितना लिखेंगे? 0। और यहाँ पे हमने कितना कैरी ओवर किया? 10। उसके बाद 20, 0 जा 0 प्लस 10 उसमें हम करेंगे तो 10 का 10 रहेगा, तो वो हमने यहाँ पे 0 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी ओवर किया। 21 जा 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। अभी देखो, यहाँ पे 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो हमें कितना मिल गया? 210। अब इस 210 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1680 सीसी। मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सीसी। अब इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। Therefore, the volume of the box is 1680 cc.
हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो, अ क्यूबॉइड शेप्ड सोप बार हैज वॉल्यूम 150 cc. फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे तो मेंशन ही किया है कि जो सोप बार है, सोप बार आपने देखा है ना, साबुन की जो टिकिया होती है वो उसका शेप क्या होता है, क्यूबॉइड शेप होता है। तो यहाँ पे हमें उसका वॉल्यूम गिवन है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ गिवन है। हमें क्या करना है, उसका थिकनेस फाइंड आउट करना है। थिकनेस का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पे हमें जो गिवन है वो हमने लिख लिया है। वॉल्यूम हमें गिवन है 150 cc, लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ द सोप बार, जो कि क्या है, हाइट है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोप बार, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सोप बार, ये हमें देखो यहाँ पे कितना गिवन है, 150। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150 इक्वल्स टू लेंथ। लेंथ हमें कितना गिवन है, 10। तो लेंथ के प्लेस में हम लिखेंगे 10 इंटू ब्रेड्थ हमें कितना गिवन है, 5 इंटू h, इसकी जो हाइट है, थिकनेस जो है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन है, तो हम इजीली यहाँ पे h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं 150 इक्वल्स टू, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 5 जा कितना हो जाएगा, 50। तो ये हम लिख लेते हैं 50 इंटू h। अभी देखो यहाँ पे 50 जो है वो h के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। इसका मतलब जब इसको राइट टू लेफ्ट हम शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का पार्टनर कौन होता है, डिवीजन। तो जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो ये हम लिख लेते हैं 150 को एज इट इज, और h को हमें सिंगल करना है क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो 50 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में। तो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जो था वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ गया डिनोमिनेटर के प्लेस में इक्वल्स टू h। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 को कैंसिल किया, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। फाइनली हमें h की वैल्यू मिल गई है। तो h इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 3, और ये क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ द सोप बार। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर जो हमें लिखना ही है, हर आंसर में आपको लिखना है। Therefore, the thickness of the soap bar is 3 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 0.5 मीटर। देखो यहाँ पे जो ब्रिक होती है ना, ब्रिक मतलब जो ईंट होती है, वो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है फर्स्ट। और आपको ये भी पता है कि ब्रिक का शेप कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि वो जो ब्रिक है, वो ब्रिक का हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्वेश्चन ये है कि हमें क्या बनाना है, बिल्ड अ वॉल, एक वॉल को हमें बिल्ड करना है। बिल्ड मतलब बनाना है, एक वॉल बनानी है। तो यहाँ पे वॉल का भी हमें लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ गिवन है। इसका मतलब हमें यहाँ पे वॉल का भी वॉल्यूम निकालना होगा। उसके बाद ये दोनों वॉल्यूम को यूज करके हम नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे गिवन है, हमें ब्रिक का भी वॉल्यूम निकालना है और वॉल का भी वॉल्यूम निकालना है क्योंकि सबकी वैल्यूज हमें गिवन है। तो यहाँ पे इसको अलग करने के लिए हमने ब्रिक को लेंथ, ब्रेड्थ और इसके हाइट को 1 1 से रिप्रेजेंट किया है। जैसे L1 क्या होगा, ब्रिक की लेंथ होगी, ब्रेड्थ को हमने B1 से रिप्रेजेंट किया है और हाइट को हमने H1 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया ब्रिक का। यहाँ पे ये सब क्या है, सेंटीमीटर में है। अब हम आते हैं वॉल में। तो वॉल में आप देखोगे कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हमने L2, B2 और H2 से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो हम एक सिंगल लेटर नहीं ले सकते, उसके साथ हमें यहाँ पे 1 या 2 उसको शो करना पड़ेगा। तो वॉल जो है वो बड़ी होती है और ब्रिक की साइज छोटी होती है। और आपको पता है कि मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। बट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको यूनिट सिमिलर करनी होती है। तो यहाँ पे वॉल हमें मीटर में गिवन है
तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 100 इक्वल्स टू 6 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 600 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, ये हम लिख सकते हैं बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये रिलेशनशिप आपको हमेशा याद रखना है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.5 को हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2.5 है, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 100 5 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 500, ठीक है, सेंटीमीटर। बट यहाँ पे 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूजुअली वो क्या होता है 2500 होता है। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा है तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में मिल गया है, 600 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। ये बात मैंने आपको बताई थी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट वाला जीरो होता है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 250, ये कितना है 50। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रिक की वॉल्यूम निकालते हैं और वॉल की वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये हमने लिख लिया टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, हमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड है, कितने ब्रिक्स लगेंगे एक वॉल को बनाने के लिए, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्रिक्स वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। मतलब ये फॉर्मूला लगाने के लिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें वॉल का वॉल्यूम पता होना चाहिए और एक ब्रिक का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो पहले हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू L1 इंटू B1 इंटू H1, ये हमने लिख लिया। अब सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। L1 हमने कितना लिया था 25 इंटू ब्रेथ हमने कितना लिया था B1 15 इंटू H1 हमने कितना लिया था 10। सेकेंड हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द वॉल। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, L2 इंटू B2 इंटू H2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज लिए थे वो पुट कर देते हैं। L2 हमने कितना लिया था 600 इंटू B2 हमने कितना निकाला था 50 इंटू H2 है 250। अब ये दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स में यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल हमें क्या क्या गिवन है 600 इंटू 50 इंटू 250 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, ये हमने कितना निकाला था 25 इंटू 15 इंटू 10। इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं। देखो ये जीरो से ये जीरो को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 1 जा। नेक्स्ट हम इसको कर सकते हैं 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 10 जा 50, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा इसके 2 zeros। ये है 200 और ये है 10, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 10 जा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2000। और ये 2000 क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स है, तो हम लिख लेते हैं 2000 ब्रिक्स और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर 2000 ब्रिक्स
are required to build the wall? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ट। What is the capacity of the tank? How many liter of water can it hold? देखो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक टैंक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो रेन वाटर आता है ना, उसको स्टोर किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टैंक यूज कर रहा है जिसका लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ हमें दिया है। डेप्थ का मतलब है उसकी हाइट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब कितना पानी उसमें आ सकता है। तो वो कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। जो हम वॉल्यूम निकालेंगे ना, वो हो जाएगी टैंक की कैपेसिटी। एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आप बोलोगे कि यहाँ पे कैपेसिटी मतलब हम उसका वॉल्यूम निकाल ही रहे हैं, वो ऑलरेडी बता रहा है। बट यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, सीसी में मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ हमें कन्वर्जन करना है, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा ना, उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ टैंक, लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 6 मीटर, डेप्थ जो कि इसकी हाइट है वो कितनी गिवन है, 3 मीटर। तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज मीटर में गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली ये सारे नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मेंशन कर देना है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आपने कन्वर्जन कैसे किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है वो भी हम लिख लेते हैं, टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब टैंक की कितनी कैपेसिटी है, एंड लीटर ऑफ वाटर टैंक कैन होल्ड, और कितना लीटर ऑफ वाटर टैंक होल्ड कर सकता है वो हमें बताना है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, मतलब क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो हमें लगाना ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू, लेंथ हमें कितना गिवन है 1000, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1000 इंटू ब्रेथ हमें कितना गिवन है 600 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें गिवन है 300 इक्वल्स टू, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सारे नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 1 इंटू 6 इंटू 3 करेंगे, उसके बाद जितने जीरो बाकी है वो जीरो को काउंट करके लिख लेंगे। देखो 1 6 जा कितना हो जाएगा 6, 6 3 जा 18। तो ये सारे नंबर को हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज है, तो लिख लेते हैं 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो ये किस में हो जाएगा, सीसी में। और ये हमने अभी क्या निकाला है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना है, लीटर में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये किस में गिवन है, सीसी में है, और हमें लीटर में भी निकालना है। तो ये हम लिख लेते हैं, नाउ 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सीसी, मतलब 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं। ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सीसी। ये कन्वर्जन हमें पता चल गया है। अब इस सीसी को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लिखते हैं यहाँ पे 18, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हमने जीरो लिख लिया, अपॉन इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो को कैंसिल किया, ये जीरो से ये जीरो को, ये जीरो से ये जीरो को कैंसिल किया। तो अब हमारे पास 18 के बाद कितने जीरोस बाकी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अब यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं, 1s 10s 100, यहाँ पे एक लग जाएगा और एक इधर, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लीटर्स में निकाल लिया। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, मतलब हमें कैपेसिटी सीसी में भी पता चल गई है और लीटर में भी पता चल गई है। अब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 18 के बाद ये 7 zeros लगा लो, सीसी, एंड इट कैन होल्ड 1,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 16.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं 16.2 के वीडियो में। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैम को सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय।